नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे मास्टर क्लास में जिसका नाम है मास्टरिंग एमएस एक्सेल। मेरा नाम तेजस ठाकुर है और मैं हेड ऑफ सेल्स ट्रेनिंग्स हूं एट कोटक म्यूचुअल फंड्स। हमारा ये जो मॉड्यूल है मास्टरिंग एमएस एक्सेल, इसमें हम करीबन 22 अलग अलग एक्सेल के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग और अंत में एडवांस एमएस एक्सेल के कॉन्सेप्ट्स। तो शुरुआत करते हैं। ये सेकेंड वीडियो है हमारा टोटल 22 वीडियोस की सीरीज में, और ये वीडियो होने वाला है रेट ऑफ रिटर्न्स पे। सो रेट ऑफ रिटर्न्स अलग अलग तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन कैलकुलेट इट। पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप सिर्फ एक एक्सेल का तरीका यूज कर सकते हो या एक फंक्शन यूज कर सकते हो। सो आज हम उन सारे फंक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं रेट फंक्शन को। सो रेट फंक्शन सबसे आसान है और सिंपल सिचुएशंस में यूज होता है। लेट्स से आपके पास पीवी दिया हुआ है और एफवी दिया हुआ है, आपको रेट निकालना है, आप ये यूज कर सकते हैं। अगर एफ पीएमटी और एफवी दिया हुआ है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगर पीवी और पीएमटी दोनों दिया हुआ है और एफवी दिया हुआ है आपको, तो भी आप ये फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल। सो अज्यूमिंग कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे आज से 10 साल पहले, जिसकी आज की वैल्यू हो गई है 25 लाख रुपए। सो मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या मेरा रेट ऑफ रिटर्न्स रहा है। सो करते हैं फाइंड आउट। सो यहां पर मुझे रेट फंक्शन यूज करना है। सो RAT ये फंक्शन एक्सेल में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एफएक्स पे मैं क्लिक करूंगा। एन पर मुझे दिया हुआ है 10 साल। पीएमटी नहीं है, पीवी इज दिस अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू इज 25 लैक्स। टाइप नहीं दिया है तो मैं एक यूज करूंगा। अब साइन कन्वेंशन की बारी आई। सो प्रेजेंट वैल्यू मेरा कैश आउटफ्लो है, सो माइनस साइन होगा वहां पर। एंड माय आंसर इज 9.5958%। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि 10,000 रुपया मैंने एसआईपी में इन्वेस्ट किया था आज से 10 साल पहले। आज उसकी वैल्यू है 30 लाख रुपीस। सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिटर्न्स? आइए ये भी कैलकुलेट करते हैं। इज इक्वल टू RAT, सेम फंक्शन हम यूज करेंगे। एफएक्स पे क्लिक करेंगे। एन पर मुझे दिया हुआ है 10, पीएमटी दिया हुआ है माई 10,000 रुपीज, फ्यूचर वैल्यू है 30 लैक्स। टाइप नहीं है तो 1। पीएमटी बिकॉज ये कैश आउटफ्लो है, मैं माइनस डालूंगा। ओके, मेरा आंसर आया है 60.6094%। क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल नहीं। तो देखते क्या मिस्टेक्स हमने की है। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि एन पर यहाँ पे मेरा ईयर्स में आया हुआ है और पीएमटी मेरा जो है वो मंथ्स में आया हुआ है। दोनों सेम फॉर्मेट में होने चाहिए। सो आई विल मल्टीप्लाई हियर बाय 12। अब सही है सब कुछ, राइट, लेकिन मेरा आंसर आ रहा है 1.3491%। नाउ ये आंसर गलत नहीं है, सिर्फ ये मंथली फॉर्मेट में आया हुआ है, ये मंथली रेट है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बाहर यहां पर हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरा आंसर सही आया है, विच इज 16.1897%। अब दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। जब भी हम पोर्टफोलियो रिटर्न्स की बात करेंगे तब हमें एक्स्ट्रा आरआर या आईआरआर यूज करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो लेट्स से एक कस्टमर है जिसकी ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे पास डेट और अमाउंट दोनों अवेलेबल है। फिर ये उसका रिडेम्पशन है और ये उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है एज ऑफ 30th जून 2021। मुझे करना क्या है? पहले स्टेप में मैं सारे कैश फ्लोस कॉपी कर लूंगा। सो मैंने ये यहां से उठाया और यहां पर कॉपी कर लिया। फिर मैंने ये वाला उठाया, कॉपी कर लिया। फिर ये वाला उठाया, कॉपी कर लिया। माय फर्स्ट स्टेप इज ओवर। नाउ आई नीड टू गिव साइन कन्वेंशन। सो आप जानते हो, हमने पहले सेशन में देखा था कि अगर कैश आउटफ्लो है तो माइनस साइन के साथ डिनोट होगा। तो यहाँ पर मेरे पास 5 एंट्रीज है जो कैश आउटफ्लो की है, तो मैंने मैन्युअली यहाँ पर माइनस साइन डाल दिया है।
लेकिन हो सकता है आपके केस में 500 एंट्रीज हो, तो 500 एंट्रीज में मैन्युअली माइनस माइनस डालना प्रैक्टिकल नहीं है। आप वहां पर कॉन्कैटिनेट या एंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो माइनस साइन ये एक कॉलम में डालेंगे, उसके पहले आप ये अमाउंट्स डालेंगे और कॉन्कैटिनेट करके उसको ऐड अप कर लेंगे। नाउ वंस दिस साइन कन्वेंशन इज डन, अभी मेथड बहुत सिंपल है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। सो टाइप करते हैं XIRR इज देयर इन योर एक्सेल शीट्स। सो हमने वो डायरेक्टली टाइप कर लिया, यहाँ पे FX पे क्लिक करेंगे। पहले मुझे वो वैल्यूज मांग रहा है, सो ये सारी वैल्यूज में एक के बाद एक सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद डेट है, सारी डेट सिलेक्ट कर ली मैंने। गेस की कोई जरूरत नहीं है, मैं ओके कर देता हूं उसको। सो आई गॉट द आंसर व्हिच इज 17.82%। अब अज्यूम करते हैं कि मेरे पास डेट्स नहीं है या कुछ डेट्स मिसिंग है, तो क्या करूं मैं? आई विल हैव टू गो विद द RRR फंक्शन, IRR फंक्शन। सो IRR इस पे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स डिलीट दिस। इज इक्वल टू IRR, ये भी फंक्शन अवेलेबल है एक्सेल में। जब हम इसके FX पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि ये सिर्फ मुझे वैल्यूज मांग रहा है। सो मैं ये सारी वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, डेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। गेस यू डोंट हैव टू पुट, सो आप आंसर डायरेक्टली ओके कर दोगे। आंसर आया आपका 16.74%। अब आप क्लियरली यहां देख सकते हो कि दोनों एक ही कैश फ्लोज पे बनाया गया है, बट दोनों के दोनों रेट्स में डिफरेंस है और अच्छा खासा डिफरेंस है। सो व्हाई डज दिस हैपन इज बिकॉज XIRR आपका एग्जैक्ट डेट्स लेता है, IRR आपका कैश फ्लो को यूनिफॉर्म अज्यूम करता है। सो चलिए और एक एक्सरसाइज करते हैं, कैश फ्लो को यूनिफॉर्म करते हैं जैसे मैंने यहां पे किया है, और उसके बाद इसका XIRR निकालते हैं। जब मैं उसका XIRR निकालता हूं तो मुझे आंसर आएगा 16.72%, which is approximately equal to this value, right? थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर है। सो व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज जब भी आप कैश फ्लोज को यूनिफॉर्म करते हो तो XIRR और IRR ऑलमोस्ट सेम होने लगता है। फाइन, चलिए अब चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ, रियल रेट ऑफ रिटर्न्स। सो जब भी हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स निकालना होता है, टिपिकली रिटायरमेंट के केस में, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट नॉर्मली हमारी आदत अब तक जो रही है वो ये है कि अगर 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है और 7% इन्फ्लेशन है, तो मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न्स मैं करूंगा 10 माइनस 7 विच इज 3%। ये गलत तरीका है। रियल रेट ऑफ रिटर्न्स का एक फॉर्मूला होता है जो एक्सेल में देयर इज कोई फंक्शन नहीं है, बट एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो मैंने यहां पर आपको दिया हुआ है। RRR, which is real rate of return, is equal to 1 plus NR, which is nominal rate, divided by 1 plus IR, which is inflation rate, plus 1. So जब ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करता हूं और इस डेटा पॉइंट्स पे डालता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने ऊपर 1 प्लस NR, नीचे डिवाइडेड बाय 1 प्लस IR, और पूरे इसको -1 से किया हुआ है। आई एम गेटिंग द आंसर विच इज 2.8037%, which is less than 3%, right? So let's say आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि मिस्टर शाह है जिन्होंने 1 करोड़ रुपए डेट में इन्वेस्ट किया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 8% है, इन्फ्लेशन 6% है, सो एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द एन्युटी 6%। एनुअल विड्रॉल्स करना चाहता है वो 10 साल के लिए, तो क्या विड्रॉल्स हो सकता है? सो यहाँ पे दो रेट्स दिए हुए हैं, 8 एंड 6, लेकिन आपको पोस्ट रिटायरमेंट दोनों में से कोई नहीं लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। इन शॉर्ट रियल रेट ऑफ रिटर्न्स लेना है। सो आप 8 और 6 का रियल रेट ऑफ रिटर्न्स निकालोगे, जो यहां पर मैंने निकाला है 1.8868%, और फिर वो वाला वैल्यू आप TVM में यूज करके PMT निकालोगे इसका, राइट? सो दैट इज व्हाट इज नीडेड टू बी डन। आप मैन्युअली 10 माइनस 7 3 नहीं यूज करोगे। अब आते हैं फोर्थ टाइप की तरफ, विच इज नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट। नाउ ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हमारे पास टिपिकली म्यूचुअल फंड्स में मंथली कंपाउंडिंग होता है, तो आप एनुअल रेट्स इस्तेमाल करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
सो एक यहां पे मैंने पॉइंट मेंशन किया है कि 12% पर एनम इज नॉट इक्वल टू 1% पर मंथ कंपाउंडिंग मंथली। फेयर, बिकॉज अगर कंपाउंडिंग होगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, और द आंसर अगर मंथली रेट 1% है तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 12%। ओके, सो दो केसेस मैंने यहां पे दिए हुए। अगर म्यूचुअल फंड कंपनी आपको बोल रही है कि 12% एनुअलाइज रिटर्न है बट कंपाउंडिंग मंथली है, तो द मंथली रेट विल बी लेसर देन 1%। बिकॉज 1% होता तो आंसर वुड हैव बीन मोर देन 12%, लेकिन आंसर 12% है, इसका मतलब द रेट विल बी लोअर देन 1%। कैलकुलेट हो सकता है, वो कर लेंगे हम लोग। सिमिलरली केस 2, क्रेडिट कार्ड कंपनी अगर बोल रही है आपको कि 2% पर मंथ वो लोग चार्ज कर रहे हैं मंथली कंपाउंडिंग पे, तो एनुअल रेट क्या 24% होगा? नहीं, इट विल बी मोर देन 24%। राइट, सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अब हम आते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे इफेक्टिव रेट दिया गया है 12%, एन पर ई विच इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर मंथ, per year rather, is 12. So what I will do is I'll find out the nominal rate per annum and then the nominal rate per month. चलिए कैलकुलेट करते हैं दोनों को। सो इज इक्वल टू, यहां पर नॉमिनल एक फंक्शन है एक्सेल में, ब्रैकेट ओपन fx, इफेक्टिव रेट मुझे पूछा गया, सो 12% में सिलेक्ट करूंगा। एन पर ही पूछा गया, आई सिलेक्ट 12 एंड से ओके। माय आंसर इज 11.387%। दिस इज नॉमिनल रेट, बट ये एनुअलाइज्ड है, सो इसको मंथली करने के लिए मैन्युअली हम 12 से डिवाइड करेंगे। सो 0.9489 इज योर आंसर, विच इज नॉमिनल मंथली रेट कंपाउंडिंग मंथली। अगर इसको आप मंथली कंपाउंड करते हो तो आंसर आपका 12% आएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे द रिवर्स वे। सो लेट्स से मंथली रेट मुझे दिया गया है, नॉमिनल रेट 1% पर मंथ का दिया है, so I'll just multiply it by 12 to get annual rate. N per e, that is number of compounding periods in the year, is 12. So effective rate क्या होगा? So हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसको, is equal to effect is a function, effective नहीं है, effect है, fx, nominal rate मुझे दिया गया है which is 12%, n पर ही दिया गया है which is 12। अब मैंने ओके कर दिया इसको, मेरा आंसर आया 12.683%। राइट, सो आपको अगर नॉमिनल रेट दिया गया है आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं, अगर आपको इफेक्टिव रेट दिया गया है आप नॉमिनल रेट निकाल सकते हैं। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम हमें ईमेल कर सकते हैं kmnc.trainingqueries@kotak.com पे। अगर जो शीट मैंने डिस्कस की है आपसे, वो अगर उसकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप tejas.thakur@kotak.com पे मैसेज ईमेल कर सकते हैं। मेंशन कीजिए कौन से मॉड्यूल का आपको एक्सेल चाहिए, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जुड़ना है तो मेरा ये नंबर 9619510328 सेव कर लीजिए एंड एक जस्ट मैसेज भेजिए कि यू वांट मी टू ऐड यू इनटू द ब्रॉडकास्ट ग्रुप। फाइनली, अगर आपको कहीं पर भी बैठकर सीखना है, यू वांट टू लर्न एनीवेयर एनी टाइम, तो ऑलरेडी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हो, अभी तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहे। तो चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, और आशा करता हूं कि आप अगले वीडियोस में हमसे जुड़े रहें। हर फ्राइडे को एक्सेल रिलेटेड वीडियोस रिलीज होंगे और ट्यूसडे को बिजनेस डेवलपमेंट वीडियोस रिलीज होंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, सी यू सून। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.